बच्चों, गुड इवनिंग। कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। और शिवानी, कैसा चल रहा है तेरा? ठीक चल रहा है ना? और एक लड़की थी ऋषा। ऋषा कहाँ है भाई? वो दिख नहीं रही। ऋषा, कीर्ति, ये सब कहाँ छुप के बैठे हैं? भात खा के सो रहे हैं मुझे लगता है। बस भात खाओ और सो। थोड़ा थोड़ा तो उसमें दाल मिला लेना है। भैया तुम लोग कहाँ हो? भैया तुम लोग का कुछ मैसेज वैसे है नहीं? किस दुनिया में बैठे हो? कोरोना के डर के मारे किसी बिल में तो नहीं छुपे बैठे हो? है ना, बंकर बना करके कि कोरोना बंकर के नीचे नहीं आएगा। ऐसा कुछ तो नहीं कहा मोदी ने कि भैया जो है बंकर के नीचे कोरोना नहीं आएगा तो जो है ऊपर ही रहना है। हाँ, तो भैया बंकर से बाहर निकलो। कुछ मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, उसको देखने की गलती करो और उसके बाद उसको कॉपी में लिखना शुरू करो और गलती से मेरे पास भेजना भी शुरू करो, ताकि हमको पता चले कि तुम लोग बंकर से बाहर निकल चुके हो। है ना? ठीक है ना? एक श्वेता भी थी भाई, बिटिया श्वेता भी थी, है ना? वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज इन क्लास 11th। कहाँ है वो? भी कहाँ छुपी बैठी है ना? कीर्ति भी हुआ करती थी बालिका। ठीक है, अब ये सब कहाँ तुम लोग छुपे बैठे हो भाई? बंकर से बाहर निकलो, बंकर से बाहर निकलो और पढ़ाई शुरू करो। तो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको, है ना ऋषभ, पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, कुछ क्वेश्चन समझाए थे, है ना, कुछ बातें बताई थी और आपका वीवीटी को मैंने बाइंड अप किया था। तो आज हम जो है एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इफेक्टिव। एक वर्ड आपने सुना होगा 11th में, है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो था भाई, है ना। और उसी जैसा एक वर्ड और है जिसका नाम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या नाम है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, शॉर्टकट में बोलते हैं EAN। तो हेडिंग डालो EAN, है ना? ठीक है बच्चों। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है पहले वो तो हम बाद में बताएंगे। देखो बेटा, अगर किसी कैलकुलेटेड EN की वैल्यू बराबर आए, है ना, एटॉमिक नंबर ऑफ इनर नोबल गैसेस, राइट, नोबल गैसेस। और मेनली जो प्रॉब्लम में देखने को मिलेगा, या तो क्रिप्टन का मिलेगा या फिर रेडॉन का मिलेगा, राइट? मेरी बात सुना रहा है? और क्रिप्टन का जो एटॉमिक नंबर है Z बराबर कितना है क्रिप्टन का? बताओ बच्चों। इसका है 36, राइट। और ये हमारा रेडॉन कितना है? Z बराबर 86। ठीक। अगर कैलकुलेटेड EN की वैल्यू एटॉमिक नंबर ये आ जाए, यानी ये या ये आ जाए, है ना, और भी आ सकते हैं, इससे ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन आपका न्यूमेरिकल इसी से लगेगा, है ना। तो ऐसा जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा, ऐसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड को हम स्टेबल मानेंगे। यानी ऐसा जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा वो क्या होगा? वो स्टेबल होगा। क्या होगा? स्टेबल होगा। इसको छापो। लिखा? नेक्स्ट लाइन से लिखो। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एक्सप्लेन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड and stability of carbonyl compound
stability of carbonyl compound as well as oxidizing and reducing power of metal carbonyls, राइट। अब हमने जो फॉर्मूला यूज करना है वो ध्यान से देखो, EAN बराबर एटॉमिक नंबर किसका, ऑफ ट्रांजिशन मेटल माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, ऑफ ट्रांजिशन मेटल, है ना, प्लस, ठीक है, 2 इंटू, है ना, नंबर ऑफ लिगेंड्स, अब 2 क्यों लिखा, बुक्स वगैरह में, है ना, नंबर ऑफ लिगेंड लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ लिगेंड्स। बुक्स में इसकी जगह पर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ लिगेंड्स लिखा जाता है। बुक्स में इसकी जगह पर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ लिगेंड्स लिखा जाता है। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? तो उसको मैंने और इजीली लिख दिया 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड, ताकि आप किसी कंफ्यूजन से बच सके। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैंने क्वेश्चन इस तरीके से कहा है कि K4 और FeCN का होल 6, ठीक, और मेरे को निकालना है En निकालना है, तो En निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर बच्चों मैंने आपको पहले भी बता रखा है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं 3D सीरीज में, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, Mn, Fe, Co, Ni, Cu and Zn, right? Atomic number 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and this one 30। ठीक, याद कर लोगे तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात रहेगी, नहीं तो परेशान हो जाओगे। अब मेरे को Fe का निकालना है। बच्चों देखो, Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, माइनस के बाद क्या लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, राइट। बच्चों एक बात सुनो, देखो अगर मैं ऐसा लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, वो तो माइनस ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो मैंने आसानी से, हम जानते हैं मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव ही आता है, मेटल का निगेटिव नहीं आता बेटा, मेटल का हमेशा पॉजिटिव आता है। तो इसलिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया, सीधे माइनस कर दिया। अब इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया और प्लस क्या लिखा। अब देखो लिगेंड कितने हैं, लिगेंड अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन मेटल को देता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो 2 की जगह मैंने और आसान बनाने के लिए क्या कर दिया, 2 लिख दिया। तो हम लिखेंगे 2 और लिगेंड कितना है 6, यानी 6 लिखा। अब मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा 24 प्लस 12 बराबर आया 36 का मतलब आया क्रिप्टन। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है वो स्टेबल है ना, स्टेबल है। और मैं ये भी लिख सकता हूं, ये फॉलो कर रहा है नोबल गैस रूल को, नोबल गैस रूल को फॉलो कर रहा है। यानी कि हमारी जो वैल्यू En की आ रही है वो कितनी आ रही, 36 आ रही। मैं 1-2 और करके दिखाऊंगा। देखो बच्चों,
एक और देखो, हमने कहा K3 है ना, K3 है और इसके बाद Fe लिखा हुआ है और Cn का होल 6 ये लिखा है, और मेरे को चाहिए En हमेशा ट्रांजिशन मेटल का ही निकाला जाता है, और एग्जामिनर ने अगर नहीं दिया तो भी आप ट्रांजिशन मेटल का ही निकालेंगे। इसके अलावा ये नहीं कि एस ब्लॉक का निकालने बैठ गए, पोटेशियम का निकालने बैठ गए, तो ऐसा नहीं होगा। En आपका डी ब्लॉक एलिमेंट का ही निकालना है। तो हमें क्या करना है, हमें लिखना है En। अब En लिखने के बाद मैं लिखूंगा 26, दिख रहा है। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताया था इसका फंडा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया माइनस। माइनस लिखने का वजह भी मैंने बता दिया आपको क्यों लिखा। अब देखो माइनस लिखा, अब ये कितना हो गया -3, इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, प्लस देखो लिगेंड कितने हैं 6, तो 2 × 6 यानी 6 हो गए लिगेंड। तो अब ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 23 और ये हो गया 12 यानी कि हो गया 35। तो अगर मैं कहता हूं कि इसमें और इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप कहेंगे ए ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू बी। रीजन क्या है, ये हमारा नोबल गैस रूल को फॉलो कर रहा है, यानी कि इसका जो वैल्यूज है किसके बराबर आ रहा है, इनर्ट गैस के बराबर आ रहा है, एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस के बराबर आ रहा है। तो ये हमारा ज्यादा स्टेबल है इसके रेस्पेक्ट में, राइट। मैं एक दो बात और, पहले इसको नोट करो। लिखा बच्चों, एक दो और करके दिखाएं, ये काम चल जाएगा। चलो मैं एक दो और कर देता हूं, है ना बच्चों। इधर देखो, बालको सी देखो, बेटा सी देखो, जरा रुक जाओ, चौंक ले ले। बच्चों एक चीज थोड़ा सा नोट करके यहां, चलो अभी मैं पहले सवाल लिख देता हूं फिर आपको बताता हूं। सी देखो, अगर मैंने कहा K2 PtCl6, ये मैंने आपसे कहा है ना। अब आप ध्यान समझना कि अगर क्वेश्चन में डी ब्लॉक एलिमेंट में देता है ना, तो 3D के अलावा अगर कोई एग्जामिनर सवाल देगा तो प्लेटिनम देगा। और यहां पर मैं एक बात बता दूं कि प्लेटिनम में Z बराबर जो होता है वो 78 होता है। कितना होता है, 78 होता है ना। ये याद रखना, इसकी जरूरत पड़ने वाली है सवाल खूब। अब मेरे को क्या करना है, क्या निकालना, En निकालना है। बच्चों En निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बताओ। सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर कितना, 78 माइनस, अब ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितना हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर 6 इधर था, 2 इधर, यानी कि 4, बात खत्म। अब प्लस करने के बाद देखो लिगेंड तो यही है, यानी 2 × 6, समझ में आता है। अब ये हमारा देखना, ये हमारा कितना हुआ 74, और 74 ये हुआ, और ये कितना हुआ बताओ, कितना हुआ 12। अब बताओ कितना हुआ, ये 86 दिख रहा है, दिख रहा है क्या। 86 हमारा किसके बराबर है, रेडॉन के, यानी किसके बराबर है, रेडॉन के। इसका मतलब ये क्या कह सकता हूं, ये कंपाउंड क्या है, स्टेबल है। कुछ समझ में आया। अच्छा मैं एक आध एग्जाम्पल और लूंगा, इधर देखो, नोट किया आप लोगों ने। एक एग्जाम्पल और लूंगा बच्चों। अगर मैंने आपसे कह दिया, मान लिया जाए कि Fe लिया हुआ है, Fe तो ले चुके हैं ना, चलो दूसरा कोई ले लेते हैं, क्रोमियम ले लेते हैं, और ये कहते हैं साब NH3 है और 4 और Cl2 ले रखा है, ऐसा लिया है ना। तो बच्चों ध्यान समझो, बेटा ध्यान समझो, मेरे को En निकालना है। तो En निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एटॉमिक नंबर बताओ 24 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर कितना 2, ये समझ में आया, और प्लस अब देखो लिगेंड कितने, 4 इधर 2 इधर, यानी कितने लिगेंड 6, यानी 2 × कितना लिखेंगे 6, राइट। अब ये कितना हो जाएगा बताओ बच्चों, ये 22 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12। कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो।
निकाल सकते हो। अगर मैंने आपसे कहा मान लिया जाए कि मैं आपसे कहता हूं कि सपोज दैट कुछ और ले लेते हैं, CO ले लेते हैं, और अब की बार मैं क्या कहता हूं, इस तरीके से कह देता हूं कि NH3 थ्राइस, है ना, या 4 ले लें, ठीक है, Cl2 ले लें और बाहर Br ले लें, ऐसा ले लिया, ठीक, ऐसा ले लिया। अब मेरे को क्या निकालना, En निकालना। तो मैं क्या करूंगा En निकालते समय, बताओ बच्चों, En निकालते समय क्या करूंगा बताओ। इसका एटॉमिक नंबर 27 आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अब 27 माइनस क्या करने वाला हूं, ऑक्सीडेशन नंबर पूरे का निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर पूरे का निकालेंगे, तो कितना हुआ 3। ये आपने लिखा, लिखा नहीं लिखा बच्चों, लिखा। अच्छा अब देखो इधर, अब देखो ध्यान से देखो, अब 4 इधर 2 इधर, इसको नहीं लेंगे क्योंकि यहां पर मैंने साफ साफ लिखा है कि मैं लिगेंड को लूंगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिगेंड नहीं होता, यहां पर ये आयोनाइजेशन स्फीयर होता है, ये लिगेंड नहीं होगा, लिगेंड आपका यहीं तक होगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो ट्रांजिशन मेटल से लगे होंगे वही लिगेंड होंगे, बाहर लिगेंड नहीं होंगे। अब लिगेंड को गिनो, यानी कि लिगेंड कितने, 4 इधर 2 इधर, यानी 6, तो मैं लिखूंगा 2 × 6। अब यहां पर कितना हो गया, ये आपका 24 हो गया और ये आप 12 हो गया। आप जानते हो ये हमारा 36 हो गया और 36 इक्वल टू क्रिप्टन हो गया। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा हो गया, वो हमारा स्टेबल हो गया। बेटा हुआ कि नहीं हुआ, एनी डाउट, समझ में अच्छे से आ रहा है कैसे ये निकालते हैं, ये समझ में आया, नोट करो। लिखा बच्चों। अब थोड़ा एक और देखो, एक 2 एक्सरसाइज भी हम लोग करेंगे, 2 हम एक्सरसाइज भी करेंगे। पहला एक्सरसाइज तो हमारा इस तरीके से होगा, है ना, देखो कि बेटा ये है मेटल कार्बोनिल, ठीक, हमारे एनसीईआरटी में 3 मेटल कार्बोनिल दे रखा है, 3 मेटल कार्बोनिल दे रखा है, ठीक है, और हमें तीनों को ये डिसाइड करना है कि क्या वो मेटल कार्बोनिल हमारे एनसीईआरटी में 3 दे रखे हैं, क्या वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, पहला उसने दे रखा है, पहला दे रखा है Ni और CO का होल 4, पहला तो ये दे रखा है। दूसरा दे रखा है कि Fe, थोड़ा सा मिटा देता हूं, CO का 5 दे रखा है, और तीसरा जो दे रखा है हमको एनसीईआरटी में वो Cr और CO का होल 6 दे रखा है, ठीक, ये दे रखा है। अब थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, पहले हमने बात करनी है Ni और CO का होल 4, थोड़ा ध्यान से समझना, इसका मेरे को En निकालना है। तो En निकालने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, En निकालना है मेरे को, ठीक है। तो En निकालने के लिए इसका एटॉमिक नंबर अभी मैंने लिखा आपको, कितना, 28 माइनस, ये तो 0 ही है, लिखने कोई मतलब ही नहीं निकला, माइनस प्लस का भी कोई मतलब नहीं निकला, सीधे प्लस 28 लिखा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है। अब यहां पर 4 है, 4 × 2 यानी कि कितने हो गए, 8, बताओ कितना हुआ, इतना तो आप जानते हो, ये हुआ 36 यानी कि क्रिप्टन, इसका मतलब तो ये स्टेबल है। अच्छा दूसरा देखो बच्चों, दूसरा इसने कह रखा है कि Fe और CO का होल 5 दे रखा है, राइट। मेरे को फिर से En निकालना है, Fe का कितना एटॉमिक नंबर 26 और ये 0 हो गया, CO 0 न्यूट्रल लिगेंड होता है, प्लस हम कितना लिखेंगे 10 यानी कितना आया 36, और ये भी हम जानते हैं स्टेबल है, ठीक है। तीसरा जो हम केस देख रहे हैं वो उसने कहा Cr और CO का होल 6, ऐसा उसने कहा। चलो इसको भी निकाल के देखते हैं। क्रोमियम का कितना बेटा, क्रोमियम का है 24 और प्लस हम डायरेक्टली लिखते हैं 12 यानी कि 36, और ये भी हमारा क्या है, स्टेबल है। अब सवाल थोड़ा सा जेई का सुनो, उसने ये कहा
उसने ये कहा कि भाई Ni और CO का X लिखा, फिर इसके बाद Fe और CO का X लिखा, सॉरी Y लिखा, और तीसरा उसने लिखा कि Cr और CO का Z लिखा। अब आपसे पूछा व्हाट इज XYZ, तो XYZ में आपको वही लिखना है जिससे वो स्टेबल हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि x बराबर तो 4 होगा, y बराबर आपका 5 होगा, दिख रहा है, और z बराबर कितना होगा, 6 होगा नहीं होगा? एनी डाउट? यानी कि आपको कुछ भी सेट करके उसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में बनाना है। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये मेरा पहला केस था, इसको नोट करो। लिखा बच्चों? एक और देखो, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि जैसे मैंने आपसे कह दिया, सुनो ध्यान से, CO2 और CO12, CO2 यानी कोबाल्ट के साथ 2 और CO12 दे रखा है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसका EN निकालना है। थोड़ा ध्यान से देखना, EN निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एक तरीका तो ये है कि सब डबल डबल करके निकाल लो, यानी कि CO का एटॉमिक नंबर इंटू 2, ठीक है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस इसको भी डबल करना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, जो सबसे आसान तरीका है, पहले इसको हाफ कर लो। क्या कर लो? हाफ कर लो। हाफ करने का मतलब क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा CO और CO6 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? सबसे बढ़िया तरीका, आसान तरीका बता रहा हूं आपको। अब इसका क्या करोगे, क्या करोगे, EN निकालना शुरू कर दो। EN का मतलब, EN निकालोगे तो EN क्या लिखोगे बताओ? इसका एटॉमिक नंबर कितना, 27 है कि नहीं है? और ये 0 तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया, प्लस क्या लिख देंगे, 12। अब बताओ, बताओ बच्चों, ये हमारा कितना हो गया, जोड़ो जरा, 9 हो गया, और ये 39। क्या स्टेबल होगा? बिल्कुल स्टेबल नहीं होगा साहब, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर किसी भी इनर्ट गैस के बराबर नहीं आया। तो ये कैसा हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। इस तरीके से हम बहुत सारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड हैं जिसका हम EN निकालते हैं। तो अब इसके बाद EN से रिलेटेड हम कुछ होमवर्क आपको दे रहे हैं, ये आपने खुद निकालना है। शुरू करें, लिखो एक्सरसाइज, लिखो फाइंड EAN K2 NiCN का होल 4, B है ना, PT Cl4 -2, C Fe NH3 का 5, SO3 सॉरी CO3 Cl, D Mn H2O का होल 4 Cl2 Br2, फिर से Fe है ना, NH3 का 5 NO2 और Br2, E के बाद F Cr
OX का होल थ्राइस -2। ये बाइडेंटेड है, मेरी बात सुना है, डबल हो जाएगा, है ना। F के बाद G में आ जाओ, है ना, और FEN का होल ट्वाइस Cl2 और है ना, और NO3, ये केस हमारे। तो इनको आप क्या करोगे, इनकी वैल्यूज निकालने के बाद मेरे को व्हाट्सएप करोगे, है ना, मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पर, है ना। इसको नोट करो पहले फटाफट, नोट किया। अब लिखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, शॉर्टकट में CFT, राइट। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने से पहले हमको इस चैप्टर में जरूरत है डी ऑर्बिटल के शेप की। इस चैप्टर में इस थ्योरम को पढ़ने के लिए हमको डी ऑर्बिटल के शेप की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कुछ बातों को हम डी ऑर्बिटल से कनेक्ट करें पहले, है ना, फिर थ्योरी को स्टार्ट करेंगे, लाइन से चले। ये हमारा हो गया डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल से आप फैमिलियर हैं, एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, फिर होता है डी जेड एक्स, फिर होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट में होता है डी जेड स्क्वायर, राइट। अच्छा, एक बात और आप जानते हैं कि इसमें होते हैं आपके 4 लोब, राइट, और इसमें आपके होते हैं 2 लोब। बेबी शूटर शेप करके मैंने आपको 11th में लिखवाया है, राइट। तो पहले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें। अगर मैं कहता हूं कि मेरे को dxy चाहिए, है ना, तो dxy चाहिए, इसका मतलब ये हमारा हो गया, ये हमारा x और ये y, ये हमारा ये हो गया dxy, इसको हम dxy बोलेंगे, है ना, पढ़ा चुके हैं आपको। दूसरा हमने क्या बोला है, dyz, तो ये हमारा हो गया, इसको y मान लें, इसको z मान लें, और ये हमारा हो गया dyz। इसी तरीके से dzx, है ना, और ये हमारा क्या हो गया, इसको मैंने z मान लिया, इसको मैंने x मान लिया, और ये हमारा dzx। इसके बाद हमने कहा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात करता हूं, है ना, तो बच्चों देखो, ये x मान लिया और ये y मान लिया, है ना, ऑन द एक्सेस। इज दैट क्लियर? ये हो गया हमारा। इसके बाद हमारा लास्ट वन बनता है dz स्क्वायर, है ना। तो इसको में हम लोग 11th में खूब पढ़ाया है, कोन शेप पाया जाता है, कोन शेप, कोन का मतलब जैसे आइसक्रीम वाला होता है उस तरीके का। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक्सिस हो गया, जेड हो गया, दिख रहा है। और इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक कोन हो गया, और ये हमारा दूसरा कोन हो गया, ये आपका जेड एक्सिस हो गया, राइट। और देखो इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ ऐसे आ रहा है। इसलिए आपकी इंटर की बुक्स में ऐसा एक गोला बना हुआ है, ऐसा एक गोला बना हुआ है। ये मतलब ऐसा बना के गोला बना दिया, जैसे मैं चलो इस तरीके से गोला बना दिया, तो ये हमारा क्या होगा, डीजेड स्क्वायर। पहले इतना फिगर बनाओ, तब हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे।